लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि जो लू शेंग था उसने आखिरकार यहाँ पर अपने ट्रेनिंग कैंप की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली थी और वो अभी यहाँ पर कम से कम एक लेवल 4 के मार्शल आर्ट्स जितना पावरफुल हो चुका था और वो यहाँ पर किंग के पास में आया था ताकि वो वहाँ पर आकर उससे कुछ बात कर सके। उस जगह पर जो किंग थी उसने लास्ट टाइम उसकी एक साइकिक एबिलिटी को देखा और उसको वहाँ पर मेजर करने लगी और वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड और देखते हैं कि अब लू शेंग क्या माजरा करने वाला है। लू शेंग अभी यहाँ पर अपनी साइकिक एबिलिटी की जो पावर थी उसको देख पा रहा था। वहाँ पर जो उसकी साइकिक पावर थी वो यहाँ पर 113.56 थी और उसके साथ में जो साइकिक एनर्जी प्योरिटी इंडेक्स था वो यहाँ पर 20 के ऊपर था। ये चीज खुद देखकर यहाँ पर जो लू शेंग था वो भी बहुत ज्यादा हैरान रह चुका था। वहाँ पर जो किन थी उसका तो मुंह फटा का फटा रह गया था जब उसने यहाँ पर जो एनर्जी प्योरिटी इंडेक्स था उसको देखा तो वो वास्तव में उससे कई ज़्यादा गुना ज़्यादा था, 5 टाइम्स। वास्तव में जो साइकिक एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनको ट्रेन करना और उनके हर एक कतरे को अलग करना। ये कुछ ऐसा था जैसे कि एक टॉवल को बार बार फोल्ड कर एक छोटा सा बॉक्स बना दिया जाए, वैसा ही कुछ। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार इस बंदे के पास में इतनी ज़्यादा साइकिक पावर्स कैसे हो सकती है? क्या ये जब से अपनी माँ के पेट से जिंदा हुआ है तब से ये ऐसा कुछ कर रहा है या तब से ट्रेनिंग करने लग गया? अरे भाई अगर तब से भी कर रहा हो तब से ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर डोंग था वो कहता है माँ का भरोसा, ये क्या है? भैंस की आँख, ये क्या है? वो गालियाँ दे रहा था बहुत ही प्यारी प्यारी। वहीं उसको ऐसा बोलते हुए देख कर जो किन थी वो इरिटेट होती है और थम से उसके सर के ऊपर टपली बजा देती है। बेचारा अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन थी वो लू शेंग से कह रही होती है, लू शेंग क्या तुम यहाँ पर कभी किसी टीचर के साथ में पढ़े हो? क्या तुम्हें किसी टीचर ने यहाँ पर ट्रेन किया है? तो उसके बाद सुनो ये साथ में लू शेंग भी कहता है हाँ वास्तव में मेरे एक टीचर हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पर ये सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाई है और उसके साथ में साइकिक एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट्स भी। उसके बाद सुनो साथ में किन कहती है हो अच्छा ऐसी बात है और मन ही मन में सोचने लगती है वास्तव में इसका टीचर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जो यहाँ पर इसको ढूंढा है और इसके अलावा ये भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो कहती है वास्तव में तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो और आगे आने वाले टाइम के अंदर तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पर जो अपनी ये साइकिक एबिलिटी है वो कब अवेकन की थी? तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको शायद मैंने यहाँ पर 3 महीने पहले ही शुरू किया था। उसकी बात सुनते हुए दोनों को ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर सांप सूंघ गया हो क्योंकि दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। बेचारे की हालत खराब थी, ये वही सोच रहे थे कि ये बंदा क्या उनको पागल बना रहा था। वास्तव में लू शेंग तुम पागल वागल हो क्या? आखिरकार तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? 3 महीने के अंदर यहाँ पर रैंक 3 की एक साइकिक पावर को अवेकन कर लेना ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तुम्हें पता है कि इसको करने के लिए मुझे कम से कम 10 साल लग गए थे या फिर 10 साल और लग जाएंगे मुझे सब कुछ करने के लिए। और इसके अलावा जो साइकिक मेंटलिस्ट है वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे जो साइकिक मेंटलिस्ट एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में क्या इसका कोई एसोसिएशन भी है? लू शेंग उससे पूछता है तो वो बताती है हाँ वास्तव में ऐसा ही है, लेकिन ये बिल्कुल मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग एसोसिएशन है। इसका सिस्टम बिल्कुल अलग से काम करता है और इसके अंदर कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो ज्वाइंट है। ऐसा कहा जा सकता है कि लाखों में से कुछ ही गिने चुने लोग बाहर निकलते हैं जो साइकिक मेंटलिस्ट बन पाते हैं। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अपनी जो तिजोरी होती है उसके अंदर से कुछ निकालने लगती है। वो एक लॉकेट निकालती है और कहने लगती है वास्तव में जो तुम्हारी साइकिक प्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें उस एसोसिएशन के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए। तुम एक बार वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर अच्छे खासे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं जो तुम्हारी कल्टीवेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करने वाले हैं। ये वो टोकन है जिसके साथ में तुम उस एसोसिएशन के अंदर जा सकते हो और वहाँ पर तुम्हें कोई असिस्ट करेगा। इसके बाद में वो लॉकेट उसको दे देती है और रही तुम्हारी टीचर की बात तो तुम उससे बात कर लेना। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लू शेंग था वो कहता है लेकिन मैं अपने टीचर की कभी साथ में मिला ही नहीं हूँ, वो तो मेरे को हमेशा कोई ना कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करते हुए हमेशा ट्रेन करते रहे हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो किन थी वो मन ही मन में सोच रही होती है कि वास्तव में इसका टीचर जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ऐसी एबिलिटीज़ का यूज़ करना और वास्तव में ऐसी टेलीपैथिक एनर्जीज का भी यूज़ करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। आखिरकार
कौन होगा इसका टीचर जिसने ये वास्तव में एक इतने ज़्यादा पावरफुल इंसान को यहाँ पर तैयार किया है। लू शेंग में कोई कम नहीं है, इसके अंदर भी जो साइकिक पावर्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसी में जब वो बात कर रहे होते हैं कि डोंग बीच में टपकता है और कहता है चले ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोग बातें कर चुके हो, तो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर इंटरप्ट किया, लेकिन मैं तो तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, मैं तुम्हें कुछ कहने के लिए तो यहाँ पर बुलाया था। तो उसके साथ में वो कहता है हाँ बताइए क्या बात है। तो उसके साथ में डोंग कहता है अरे कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हें देना था। उसके साथ में एक कार्ड बार निकालता है और कहता है कि इसके अंदर 5 मिलियन है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो अपनी कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज को लेने के लिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में बेचारा जो लू शेंग था वो पूरी तरह से हैरान था, उसे वास्तव में एक सदमा सा लग गया था 5 मिलियन। तो उसके साथ में किन कहती है अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि हमने पहले से इसके ऊपर कितना ज़्यादा अमाउंट खर्च कर दिया है। तो उसके साथ वो कहता है अरे कोई बात नहीं, आखिरकार हम लोग जल्द ही बहुत ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, फिर तो हमारे पास में कहीं ज़्यादा पैसा भी रोकड़ा भी आने वाला है। लेकिन लू शेंग कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए, शायद यहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उसके साथ वो कहता है अबे तो पागल है क्या लू शेंग, तेरे को पता है कि हमने पहले से ही यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कितना ज़्यादा खर्च कर दिया है, तुम्हें पता है तुमने कम से कम यहाँ पर जो खाना है वो कितने का खाया है, कम से कम 8 मिलियन का। तो उसके बाद सुनने के साथ वो कहता है 8 मिलियन, तुम मजाक कर रहे हो, आखिरकार क्या वास्तव में वो खाना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उस जगह पर उसकी तो पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाती है जब वो 8 मिलियन का नाम सुनता है, तो इसका मतलब मैं उसको दोबारा कभी खा नहीं पाऊंगा। वही उसकी तरफ उसके अलावा वो कहती है ठीक है, इसके अलावा मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ लू शेंग कि तुम्हें यहाँ पर जो ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है वो भी शायद अपने अंदर रिक्रूट करने के लिए तैयार होगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में लू शेंग कहता है क्या ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, क्या वो भी मुझे यहाँ पर रिक्रूट करना पाएगी। तुम्हें तो एक बात पता ही है लू शेंग कि जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, उसे यहाँ पर कभी कंफर्ट जोन के अंदर तो रखा ही नहीं जा सकता। अगर वो यहाँ पर एक जीनियस है तो उसे कभी ना कभी एक बार बैटलफील्ड के अंदर उतरना ही होगा, जब उसका खून और उसके साथ में उसके वेपन्स ही सब कुछ होने वाले हैं। तो डोंग भी कहता है हाँ वास्तव में, और इसी वजह से तो यहाँ पर जो मार्शल आर्ट एसोसिएशन है वो इस तरह से मार्शल आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा प्रिविलेज देती है और उन्हें अपने सर के ऊपर बिठा के रखती है। आज या कल या परसों या कभी भी तुम्हें कभी भी यहाँ पर किसी की भी मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तुम्हें उस जंग के मैदान के अंदर उतरना ही पड़ेगा। इतना कहने के साथ में उसके पास में आता है और कहता है और तुम्हें बताऊं एक और बात, जब तुम उस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री बेस के अंदर जाओगे तो वहां जाने के बाद में तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम्हें पता है वहां पर कितनी सारी फीमेल सोल्जर्स है, अरे उनके साथ में तुम कुछ भी कर सकते हो, बड़े बड़े विचार, सेक्सी फिगर, और ऐसे वो यहाँ पर उसको कहने लगता है। उसकी बातें सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर किन थी वो ऑकवर्ड फील करती है और वो आती है और धम से उसके ऊपर एक चेयर फेंक के मारती है और उसे दूर उड़ा देती है। इसके बाद में जो किंती वो आगे कहती है और एक और बात, हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर हमारे इस कैंप की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाले हैं जो पार्टिसिपेट करेगा मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन के अंदर। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर लू शेंग हैरान, मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन? तो उसके साथ में कहती है हाँ वास्तव में मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन एक ऐसा मॉर्निंग सिलेक्शन है जिसके अंदर यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स को सर्च किया जाता है। ये हर एक अलग अलग ट्रेनिंग कैंप के अंदर से आते हैं और वास्तव में तुम्हें पता है उनको क्या कहा जाता है, मार्शल मास्टर्स, जिनका एक अलग ओहदा होता है। तो वहीं डोंग कहता है हाँ सही में, अगर तुम वास्तव में एक मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन के अंदर जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम फ्यूचर में एक मार्शल मास्टर ज़रूर बनोगे और ट्रेनिंग लोगे, और पूरे एंटायर ईस्टर्न रीजन के अंदर जो सिलेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से है, केवल एक बंदा यहाँ से जाने वाला होगा, वहाँ पर हर एक तरह के जीनियस आने वाले हैं। तो लू शेंग क्या तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए? डोंग उससे कहता है। तो उसके साथ में लू शेंग कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे हाथ के अंदर अब फ्यूचर है। मैं नहीं चाहता कि उस दूसरे एरा की तरह यहाँ पर भी इस वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा कुछ हो जैसा कि वहाँ हुआ था। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर वो ट्रेजेडी हो। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली और सभी को बचाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऊंचे ओहदे की ज़रूरत है क्योंकि आगे जाने के बाद में मुझे खुद इस चीज़ को संभालना भी होगा। उसके साथ में डोंग उसके पास में आता है और उसे कहता है और इसके अलावा तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है जो इस जगह से जा सकता है, और वहाँ पर जो रिवॉर्ड्स होंगे वो तुम्हें खुद ही यहाँ पर
जो मिलिट्री बेस होगा उसके द्वारा दिया जाने वाला है और वो कोई नॉर्मल नहीं होगा। तो लूशियन कहता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि वास्तव में उसे यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली थी और बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता, लेकिन अब इस जगह पर उसे ज़्यादा खर्चे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। उसके साथ में किन पास में आती है और कहती है इसके अलावा जो यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन कैंप है वो अभी कुछ महीनों बाद में शुरू होने वाला है, क्योंकि अब तक सभी ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर अभी तक भी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। उन सभी ट्रेनिंग्स को ख़त्म होने के बाद में ही ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला होगा। अब तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो। तो उसके साथ में लूशियन कहता है इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो वो कहता है हाँ वास्तव में हम तुम्हें ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले ही जाओ, तुम्हारी जो मर्जी हो तुम कर सकते हो। तो लूशियन वहाँ से जाते हुए कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो थोड़े दिन और यहाँ पर रहने वाला हूँ। तो उसके साथ डोंग कहता है भुक्कड़ इंसान, मेरे फिर से पैसे लगाने वाला है ये हमारे यहाँ पर। आखिरकार मुझे सब पता है कि वो पैसे के लिए खाने के लिए ही यहाँ पर रह रहा है। उसको जाते हुए देख कर जो गिनती वो कहने लगती है मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि डोंग वास्तव में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो हमारे टैलेंट्स को भी सरपास कर जाएगा। तो डोंग कहता है हाँ वास्तव में तुमने सही कहा, ये वो बंदा है जिसको यहाँ पर एक डेस्टिनी ने चुना है, शायद इस वर्ल्ड ने, शायद किसी वजह से, और शायद किसी तरह से यहाँ पर जो लू शेन है वो यहाँ हमारे इस एरा को सेटल होने से बचा सके। उसके साथ में जो लू शेन था वो आखिरकार वापस से बाई सिटी के मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर वापस से आ जाता है और वहाँ पर आते हुए सोच रहा होता है मुझे लगता है कि जो चेयरमैन जियाओ है उनका ऑफिस इसी फ्लोर के ऊपर होगा। उसी बीच उसके सामने जो यहाँ पर मैनेजर थी वो खड़ी हुई थी और अंदर से आवाज आ रही थी ओल्ड मैन जिया, आखिरकार तुम यहाँ पर केवल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही आए हो। वो वहाँ पर खड़े होकर उस लड़ाई को सुन रही थी। वहीं दूसरे जो मैनेजर थी वो कहने लगती है लूशियन तुम आखिरकार यहाँ पर आए गए। तो वो कहता है हाँ आ तो गए, लेकिन ये, तो उसके बाद वो कहती है हाँ हाँ तुम अंदर जा सकते हो। उसके साथ में वो अंदर जाने लगते हैं तो वहीं पर ही जो मैनेजर थी वो कहने लगती है चेयरमैन जियाओ लूशियन यहाँ पर आ चुका है। तो उसको देखने के साथ में जो एक बुढ़ा था जो अंदर पहले से बैठा हुआ था वो उसको देखने लगता है और हंसने लगता है और वहाँ पर आते वक्त कहने लगता है ओह अच्छा 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 जियाओ, ये है तुम्हारा बाई सिटी का वो जीनियस जिसके बारे में तुम मुझे बार बार कह रहे थे। नॉट बैड नॉट बैड, दिखने में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है ये, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे सब पता है कि यहाँ ये मेरी डॉटर की जैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई लोग इस बंदे से मिल लो, ये यहाँ पर जियांग लिन जो वो लड़की है जो यहाँ पर लूशियन से डरी हुई है उसके ही ग्रैंड पा है। अब देखते हैं इस बेचारे के साथ में क्या होता है। उसके साथ वो कहने लगता है अरे तुम्हें पता है मेरी जो डॉटर है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, मेरी पोती वास्तव में जियान लिन। उसके साथ उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा होता है। तुम्हें पता है इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वो कितनी पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो एक पावरफुल ओरा निकालते हुए कहने लगता है लूशियन तुम वापस से यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था ना, तो आखिरकार तुम उसको छोड़ के यहाँ पर कैसे आ सकते हो, मुझे जल्दी बताओ वरना तुम आज मेरे से मार खाने वाले हो। तो लूशियन कहने लगता है मैं तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर डोंग है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है आपके लिए ये एक लेटर देने के लिए, ये किसी तरह का अप्रूवल है जिसके ऊपर साइन चाहिए था। तो वहीं पर ही जो यहाँ पर ओल्ड मैन था वो कहने लगता है अबे तेरा दिमाग खराब है का बच्चे, तुझे पता है कि यहाँ पर जो डोंग फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो ऐसे ही नॉर्मल इंसानों को अप्रूव तो बिल्कुल भी नहीं करते, और तुम यह सोच रहे हो कि वास्तव में तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ करने लगे हो। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी ये सील है वो भी बिल्कुल फेक होने वाली है। उस जगह पर बूढ़ा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसके साथ में वो एनवलप लाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट को दे देता है। प्रेसिडेंट भी गुस्से के अंदर उस एनवलप को फाड़ता है और उसको देखने लगता है। जैसे उसको देखता है उसके साथ में उसकी तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जो देख कर ऐसा लगा जैसे वो भूत देख रहा हो। वही उसको चुप देख कर ओल्ड मैन कहने लगता है क्या बात है बब्बे, क्या हो गया। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है लूशियन तुम एक रैंक 3 के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। उसकी बात सुनने के साथ में बूढ़ा चुप। उसके साथ में वो कहने लगता है हाँ वो 1 महीना हो गया जब मैं यहाँ पर लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट बन गया था। वो तो बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर डोंग है उन्होंने मेरा असेसमेंट लिया और उसके साथ में मुझे सब कुछ पता चला और उन्होंने ये कहा है कि अब मेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, मुझे अब यहाँ पर मिलिट्री बेस के अंदर जाना होगा, वहीं जाकर अब मेरी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा निखारा जा सकता है। मैं तो बस आपका यहाँ पर जो अप्रूवल लेने के लिए आया था। तो उसके बाद वो कहने लगता है अरे बस इतनी सी बात, अरे मैं तो पहले से यहाँ पर अप्रूव करके बैठा हूँ, तुम चाहे से मेरी छाती के ऊपर लिख कर ले लो कि मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ, तुम वहाँ पर जा सकते हो। वहीं यहाँ पर जो बुढ़ऊ था उसको बिल्कुल भरोसा नहीं था और उसके अंदर से हाथ लेता है
एनवब लेता है और उसके हाथ में करने लगता है, हाँ? तुम दोनों मेरे को चुतिया बना रहे हो क्या? मुझे तो एक बार देखने दो, मुझे आखिरकार क्या चल रहा है। उसके साथ में उसको देखने लगता है और वो वहाँ पर बार बार ऊपर नीचे देखे जा रहा था। क्या 18 साल का रैंक 3 मार्शल आर्टिस्ट, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार तुम क्या मेरे को बावला बना सकते हो? मुझे लगता है तुमने यहाँ पर इसको बना कर लेके आए हो। तो वहीं पर प्रेसिडेंट आता है और कहता है, अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों करेगा? और इसके अलावा इसके ऊपर देखो ये सील भी लगी हुई है, क्या तुम ये देख नहीं पा रहे हो? अगर यहाँ पर ये सील नहीं होती तो मैं भी इसको नकली समझता। तो उसके साथ में यहाँ पर बुढ़ा कहता है, अबे ये पागल वागल हो तुम लोग, तुम मुझे पागल बना रहे हो? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह पर उसकी पूरी तरह टोन ही चेंज हो गई थी। आखिरकार एक बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? लेकिन लुसेन कहता है, अरे वो बात कुछ ऐसी है कि बस ऐसे ही, और इसके अलावा मेरे को पता था ऐसा कुछ होगा, इसी वजह से जो यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जियाओ है उन्होंने मुझसे कहा, जो इंस्ट्रक्टर किन है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहाँ जाकर उनको कॉल करने के लिए कह दूँ। तो प्रेसिडेंट आपको एक बार उन्हें कॉल कर देख लेना चाहिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान और उसको कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है। प्रेसिडेंट भी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से लग रहा था और वो ओल्ड मैन से कह रहा था जिसे उसको चिढ़ा रहा हो। वो कहता है, अरे हाँ मुझे पता था तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और वहाँ आता है और कॉल करते हुए कहता है। तो दूसरी तरफ से यहाँ पर जो किन थी वो कहने लगती है, लुसेन तुम पहुँच गए, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर वीडियो कॉल करती हूँ। उसके साथ में वहाँ पर जो किन थी वो वीडियो कॉल के ऊपर आ जाती है और उसके साथ वो कहने लगती है, मैं इंस्ट्रक्टर किन हूँ जो यहाँ पर मिलिट्री बेस कैंप को संभाले हुए हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर बूढ़ा होगी तो देखो हालत कैसी हो गई। वो बेचारा अभी तक भी सदमे के अंदर था। उसी बीच यहाँ पर जो जिया लिन थी वो भी आ जाती है। क्या ग्रैंडपा की मेरे को आवाज कैसी आई? दादाजी क्या आप यहीं पर ही हैं? तो उसके साथ में किन कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था, वहाँ जाओ ट्रेनिंग करो। आखिरकार यहाँ पर तुम्हें किसने बुलाया है? उस जगह पर यहाँ पर उसकी डांट लग रही थी और वो दोनों के दोनों बंदे इस जगह पर जियाओ को देख रहे थे। उसके साथ में प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं, चलो मुझे लगता है कि बुढ़े तेरे को ऐसे जाना चाहिए और अपनी पोती का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको अच्छी खासी डांट पड़ रही है। उसके साथ में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो कहने लगते हैं, इंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पर सब कुछ देख लिया है, मैं जल्दी यहाँ पर सब कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर आपके पास में भेज दूंगी। तो उसके साथ में यहाँ पर कहती है, हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ समय है। उसके साथ में वो बताती है और मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि ये ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट होने के बाद में वो यहाँ पर हमारे इस ट्रेनिंग कैंप की तरफ से एक मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन के लिए जाने वाला है। जैसे वो ये शब्द कहती है उसके साथ में बेचारा प्रेसिडेंट तो पूरी तरह से हैरान, क्या मॉर्निंग स्टार, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? उस जगह कहता है, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जो लुसेंगा वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उस जगह पर अब वो यहाँ पर उस बुढ़े के जले पे नमक छिड़कते हुए कहने लगता है। और किन अभी भी यहाँ पर जो जियान लिन थी उसकी क्लास लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो बुढ़ा था वो बेचारा सदमे के अंदर था कि क्या चल रहा है यहाँ पर। उसके साथ में प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है मुझे लगता है कि अब आपको कोई काम होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगती है, नहीं एक मिनट रुको लुसेन, मुझे तुम्हें बताना था कि जो तुमने यहाँ पर मुझसे वो मटेरियल्स मंगवाए थे मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा कर लिए हैं। अगर तुम्हें कुछ और बाय करना हो तो तुम मुझे बता सकते हो कि मैं उन सभी मटेरियल्स को भी तुम्हारे लिए बाय कर रख दूंगी। इसके साथ में वो वापस से बाय करती है और गायब हो जाती है। उसको कट होने के बाद में जो यहाँ पर प्रेसिडेंट था वो कहने लगता है, लुसेन तुम एक साइकिक एबिलिटी यूजर भी हो। उस जगह पर जो किन थी उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो वो बताता है, हाँ वो बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर मेरे साइकिक मेंटल एबिलिटीज यहाँ पर यूज़ होना शुरू हुई थी। तो प्रेसिडेंट कहता है, तुम वास्तव में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ाओ की तो हालत ख़राब थी। वो बेचारा यही सोच रहा था, एक साइकिक मेटलिस्ट और इसके अलावा एक मार्शल आर्टिस्ट भी जिसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई रैंक 5 का बंदा भी कोई उसका मुकाबला ना कर सके। उसके साथ में वो दोनों निकलकर बाहर आ जाते हैं और प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं, लुसेन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें घर पर ड्रॉप करवा देता हूँ। तो लुसेन कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी और कहीं पे भी जाना है। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठता है और वहाँ से जाने लगता है। उस जगह पर यहाँ पर जो ड्राइवर था वो पूछ रहा होता है कि आखिरकार मुझे लगता है कि जो चेयरमैन जियाओ है वो तुम्हारे साथ में रिलेटेड है। तो उसके साथ वो कहता है, हाँ, लेकिन उसी बीच अचानक से वहाँ पर जो उसकी गाड़ी थी वो एक जगह जाकर ठुक जाती है और लुसेन ही बाहर निकलते हुए कहने लगता है, ये क्या, ये होंगचुआन मार्शल आर्ट एकेडमी को क्या हो गया, ये इस तरह से कैसे लग रही है। उसके साथ ही एकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां अभी कुछ गुंडे बदमाश आए हुए थे और वो वहां पर आकर वहां के जो मास्टर थे उनको धमका रहे होते हैं। तुम्हारी एकेडमी यहाँ पर अब किसी के लिए नहीं बची हुई है, तुम्हारी ये एकेडमी बिल्कुल बेकार है। तो तुम्हारे लिए सही रहेगा
कि तुम यहाँ पर तुम्हारी इस अकेडमी को बंद कर दो। मैं लिन टियानसेन आज यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी इस अकेडमी को बंद करने के लिए। अब ज़्यादा मत बोलो और जल्दी से इसको बंद करो। मैं तुम सभी को चैलेंज देता हूँ, अगर तुम में से कोई भी मेरे को हरा पाता है तो फिर मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँगा। तो उसके बाद सुनने के साथ में वहाँ पर जो मिस नी थी वो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम एक रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम अभी इस समय मेरे फादर को चैलेंज दे रहे हो, जो कि अभी पहले से ही इंटरनली बहुत ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड है। तुम वास्तव में कितना सेमलेस हो। जो यहाँ पर निस्वांग थी वो उससे कह रही होती है, लेकिन उसके फादर उससे कहने लगते हैं, लिन पहले ही मैंने यहाँ पर तुमसे कह दिया था कि जो हमारी अकेडमी है यहाँ पर 1 साल तक किसी भी स्टूडेंट को हमारे इस हॉल के अंदर नहीं लेने वाली। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिन कहने लगता है, ओह अच्छा, तो फिर तुम्हारा वो जो बैनर बाहर लगा हुआ है वो बिना फालतू यहाँ पर लगा रखा है क्या? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है या किसी तरह का चौमू जो मैं तुम्हारी बातों के अंदर आ जाऊँगा? जो यहाँ पर लिन था वो उससे कहने लगता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर नी के फादर थे वो कहने लगते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो तो फिर हमें लड़ना ही होगा। लेकिन उसकी बात सुनने के सामने लिन कहने लगता है, तुम बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुमने आखिरकार यहाँ पर अपने उस वादे को तोड़ा और तुम्हारी अकेडमी के अंदर एक 18 साल के बच्चे को शामिल कर लिया। तुमने जब से उसको ऐसा किया है उसके साथ में वहाँ पर बहुत गलत होने लगा। तो उसके साथ में यहाँ पर नी कहने लगती है, लेकिन वो हमारा केवल एक मेंबर है, ना कि वो मेरे फादर का स्टूडेंट है। तो वो कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस वजह से क्या हुआ? आखिरकार जो मेरे सारे स्टूडेंट्स थे वो वहाँ से निकल गए, तुम्हारी अकेडमी के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर उस अकेडमी के अंदर पढ़ना चाहते हैं जिसके अंदर यहाँ पर जो लू सेन है वो भी पढ़ता है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस है वो ख़त्म हुआ है, तो इसी वजह से अब यहाँ पर तुम्हारी इस अकेडमी को बंद करना होगा। तो नहीं कहने लगती है कि इसमें हमारी क्या गलती है, तुम्हारी अकेडमी ही शायद भोंदू अकेडमी होगी और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास में इसलिए आए होंगे कि आखिरकार उन्हें हमारी अकेडमी के अंदर कुछ अच्छा मिला होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ वो कहता है, हाँ इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर आज इस अकेडमी को पूरी तरह से बंद कर देने वाला हूँ। आज से यहाँ पर ये अकेडमी बंद अकेडमी कहलाएगी, जो तुम्हारे हाथों से बंद की जाएगी और तुम्हारी अकेडमी बंद होने के बाद में वो सभी लोग वापस से इस जगह पर आ जाएंगे। तो नी कहती है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, आओ फिर देखते हैं कौन कितना पावरफुल है, आज पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिन भी कहता है, ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारे से ही यहाँ पर शुरू करता हूँ, तुम्हें मसल कर। तो उसके बाद सुनने के साथ में नी के फादर कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास में बहुत ज़्यादा पावरफुल स्किल्स हैं, जिसमें से एक तो उसकी सॉलिड स्किल भी है और वो एक रैंक 4 का मार्शल आर्टिस्ट भी। तो नी कहती है कि हम दोनों मिलकर इसको हरा सकते हैं। लेकिन उसी बीच जहाँ पर जो लिन था वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, तो नी का फादर बीच में आता है और उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी होता है। ओह, तो एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ पर आया, चलो बहुत अच्छा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो नी के फादर थे वो कहने लगते हैं, तुम अभी रैंक 5 के एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो, ये कब हुआ? तो लिन कहता है, अरे ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, आखिरकार मैं यहाँ पर एक बड़ा हस्ती हूँ, तो मेरे लिए यहाँ पर सारी मस्ती तो ऐसे ही निकल जाती है। चल अब बता, अब कौन है अगला? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसके फादर कहता है, ठीक है, अगर तुम वास्तव में ये चाहते हो कि हम यहाँ पर अकेडमी को बंद कर दें तो ऐसा ही होगा, मैं आज ही इस अकेडमी को यहीं पर ही बंद कर दूंगा। वहीं नी वहाँ पर बहुत तेजी से रोने लगती है। वहीं वो दूसरी तरफ जो लिन था वो कहता है, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कर देना और जल्दी करना, मुझे ज़्यादा पोपटेबाजी नहीं चाहिए। इसके साथ वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हमारा हीरो लू सेन आ जाता है और वो कहता है, अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई माजरा चल रहा है, लगता है कि यहाँ पर कोई खाना वाना खिलाया जा रहा है, मैं शायद लेट हूँ। और इसके अलावा कौन सी अकेडमी बंद करने की बात हो रही है? अगर अकेडमी बंद हो गई तो मैं अपने आप को ट्रेन कहाँ पर करूँगा? उसको देख यहाँ पर नीर होते हुए कहती है, लू सेन। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो लू सेन था वो कहता है, अरे निस्वांग, क्या बात है, तुम्हारी आंखों से ये पानी कैसे निकल रहा है और बड़ा टाइम हो गया क्या, तुम मुझे मिस कर रही थी? वहीं दूसरी तरफ जो लिन था वो जल्दी उसके पास पहुंच जाता है, ओ अच्छा, तो तुम हो जिसकी वजह से वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद में उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम हमारे साथ में चलो, तुम हमारी अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। ये अकेडमी तो बिल्कुल बेकार है, तुम्हें कोई रिसोर्सेज भी नहीं दे पाएगी, मैं तुम्हारी यहाँ पर ट्रेन करूँगा और तुम्हें ट्रेन करके बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बनाऊंगा, बस तुम्हें मेरे साथ में चलना है। तो वहीं यहाँ पर लू सेन कहता है, ओ अच्छा, तुम मुझे ट्रेन करोगे? तो वो कहता है, हाँ, और इसके अलावा मेरे सीक्रेट टेक्निक्स भी यहाँ पर तुम्हें सिखाने वाला हूँ। सीक्रेट टेक्निक वो कौन सी है? तो उसके साथ में वो कहता है,
सॉलिड बॉडी सीक्रेट टेक्निक, ये मेरी खुद की सीक्रेट टेक्निक है, मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम मेरे साथ मेरी अकेडमी के अंदर ज्वाइन होते हो तो मैं तुम्हारा एक मास्टर बनने वाला हूँ। लेकिन वहीं उसी बीच जो लूशियन था वो एक जोरदार पंच उसके पेट में दे मारता है और उसके साथ में वो एक दीवार के अंदर जाकर घुसता है। फिर लूशियन कहता है, अरे बबुआ तुम्हारी ये टेक्निक तो बड़े ही बेकार है, मजा ही ना आया। उसकी ऐसी हालत देखने के साथ में जो लिन के चमचे थे वो यहाँ पर कहने लगते हैं, अरे ये क्या हो गया। आखिरकार इस बंदे ने तो कहा था कि जो वो बंदा है वो केवल यहाँ पर एक रैंक 2 का मार्शल आर्टिस्ट होगा, जल्दी करो उसे उठाओ और यहाँ से निकलो। मुझे लगता है कि मास्टर की तो आज अच्छी खासी दुहाई हो गई है। वही जो लूशियन था वो अभी यहाँ पर नी और उसके डैड के पास में आ जाते हैं। लूशियन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो उसके साथ में ही जो नी थी वो ब्लश करने लगती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे लूशियन कहने लगता है, आपको मुझे लगता है कि इस अकेडमी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको अकेडमी को बंद कर दिया तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर कहीं और जाना होगा अपने आप को ट्रेन करने के लिए। तो वो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम चिंता मत करो, हम अभी कभी भी यहाँ पर अकेडमी को बंद नहीं करने वाले। तो वहीं यहाँ पर लूशियन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शुक्रिया मत कहिए। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ ये जो कुछ भी हुआ ये शायद मेरी ही वजह से है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था कि अगली बार आपको खुद इसको प्रोटेक्ट करना होगा। आपको पता है ना, मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर एक ऐसी पावर है, एक ऐसा जंगल जहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करो तभी सब कुछ होगा। इतना करने के साथ में वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर वो दोनों उसको देखने लगते हैं। नी कहने लगती है कि आखिरकार लूशियन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो उसके डैड कहते हैं, हाँ वास्तव में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिन एक लेवल 5 का मार्शल आर्टिस्ट था और वास्तव में इसने उसे एक ही पंच के अंदर ढेर कर दिया, बिल्कुल वन मैन पंच की तरह। लूशियन वापस से अपने उसी टूटे फूटे घर के अंदर आ चुका था। देखा इतना पैसा है फिर भी यहाँ पर अभी तक उसी जगह पर रह रहे हैं, देख रहे हो कंजूस आई। उसके साथ में वो वहाँ पर आता है तो उसकी मम कहती है, क्या बात है तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए लूशियन, तुमने कहा था कि तुम जल्दी यहाँ पर आओगे। तो लूशियन कहता है, और वो मॉम कोई था जो यहाँ पर एक ओल्ड मैन और वहाँ एक छोटी प्यारी बच्ची को परेशान कर रहे थे, तुम उनकी मदद करने लग गया। तो वहीं उसकी मम कहती है, अरे तुम्हें कहाँ पर लग गई, कहाँ पर लग गई। तो उसके डैड कहते हैं, तुम चिंता क्यों कर रही हो, हमारा बेटा आखिरकार एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, उसे कुछ नहीं होने वाला। उसी बीच यहाँ पर जो उसकी बहन थी वो वहाँ पर आती है और कहती है, लूशियन तुम्हें पता है कि यहाँ पर डैड ठीक होने लगे हैं, जो तुमने मीट भेजा था वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पावरफुल था, आखिरकार वो कहाँ से मिल गया तुम्हें, यहाँ पर कम तुम ट्रेनिंग कैंप के अंदर से उसको चुरा तो नहीं रहे। तो उसका भाई उसके गाल खींचते हुए कहता है, शैतान बच्ची क्या कह रही हो तुम, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उसके साथ उसकी वहाँ पर खाना लाते हुए कहती है और कहती है, लूशियन आखिरकार तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें या किसी के अंदर पीछे मत करो। तो उसका डैड कहता है, अरे यार तुम भी क्या बात कर रही हो, हमारा बेटा है, वो इतना पावरफुल है कि कोई उसके सामने टिक भी नहीं सकता। उसके बाद में उनका फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है, वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और उसके बाद में जो लूशियन था वो फिर से अपने ड्रीम वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आकर कुछ ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने लगता है। इस बार वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था, ये वही बिल्डिंग की जब यहाँ पर वो इस सिटी के अंदर घुसा था और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल इंटेंट बाहर निकल रहा था। वहाँ पर देखकर जो लूशियन था उसकी भी हालत ख़राब थी, वो यही सोच रहा था कि वास्तव में ये वही जगह है, ये वही खतरनाक जगह जहाँ से वो पावरफुल इंटेंट बाहर निकल रहा था। उसी वक्त वहाँ पर जो वो ज़ॉम्बी था जो यहाँ पर उस बिल्डिंग के अंदर था वो भी जंप करता है और नीचे की तरफ आ जाता है। उसको देख लूशियन पीछे की तरफ चला जाता है और कहने लगता है, ये तो एक ग्रेड रैंक 6 का मार्शल आर्टिस्ट है, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसके साथ में कैसे फाइट कर पाऊँगा। लेकिन उसके साथ में कहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय ट्रेन किया है, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्दी आगे की तरफ बढ़ता है और एक किक सीधा उसके ऊपर दे मारता है। लेकिन वहाँ पर उसकी वो किक का जो इम्पैक्ट था वो तेज़ तो था, लेकिन सामने वाले उस ज़ॉम्बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लूशियन फिर से पीछे तरफ अट जाता है और कहता है, क्या मैंने इसके अंदर कम से कम अपनी पूरी पावर्स का यूज़ किया होगा, एक फुटवर्क टेक्निक और इसके अलावा मेरे कॉम्बैट पावर्स, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ, एक स्क्रैच तक नहीं लगा। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही फिर से यहाँ पर अपनी फायर ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहाँ पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। हालांकि जब धुआं वहाँ से हटता है तो वो पाता है कि यहाँ अभी तक भी वो ज़ॉम्बी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, कि ये कैसे हो सकता है, इसकी जो फोर्स फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, ये कैसे किया इसने। यहाँ पर लूशियन हैरान था जब वो पाता है कि यहाँ पर वो जो फोर्स फील्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। उसी साथ में जो लूशियन था वो पीछे की तरफ आ जाता है और कहने लगता है,
ये क्या, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा? ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका कोई मन नहीं है मेरे ऊपर अटैक करने का। उसके साथ में लुशियन था, वो मन ही मन में सोचने लगता है चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा तो मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी जो पावर है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया और ये फोर्स फील्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मुझे इस फोर्स फील्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। लेकिन ये जो ज़ॉम्बी है वो मुझे रैंक 6 का भी नहीं, रैंक 7 के आसपास का किसका लग रहा है, क्योंकि इसकी पावर वास्तव में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्या मैं इसको हरा भी पाऊंगा? वहाँ पर लुशियन मन ही मन में सोचता है और उसी वक्त वो कहता है नहीं, मैं यहाँ पर इसे मारूंगा और इसकी सारी मेमोरीज ले लूंगा। आखिरकार मुझे भी तो यहाँ पर इसकी मेमोरीज की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में जो लुशियन था वो वहाँ पर बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कुछ देर अटैक करने के बाद में वो कहता है ये काम नहीं कर रहा, मैं कितना कोशिश क्यों ना कर लूँ, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्क्रैच आया था, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स करूँ तो उसके बाद शायद टूट सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जो लुशियन था वो मन ही मन में सोचने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब बाहर जाना चाहिए, फिर मैं पावरफुल होकर वापस लौट कर आऊँगा। लेकिन उसी वक्त उसको अचानक से याद आता है, लेकिन मैंने अभी तक साइकिक पावर्स का यूज़ नहीं किया, क्या उसका यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ? ऐसा याद आते ही वो जल्दी से खड़ा होता है और वहाँ जल्द ही एक न्यू साइकिक वेपन बनाना शुरू कर देता है। वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है और वहाँ एक क्रिस्टल फॉर्म के अंदर एक साइकिक वेपन बनाने लगता है। उसके साथ में ही वो उस गोस्ट के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कहता है नहीं, इसे काम नहीं हो रहा। उसके बाद वो फिर ऊपर चलता है और वहाँ पर एक और बार एक और क्रिस्टल को उठाता है और उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन फिर से वो काम नहीं करता और वो बार बार ऐसा करते जाता है, नहीं एक और, नहीं एक और, नहीं एक और वो लास्ट में एक जोरदार वार करता है, जिसके साथ में ही वहाँ पर वो शील्ड टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो शील्ड को टूटते हुए देख कर जो ज़ॉम्बी था वो थोड़ी देर के लिए तो हैरान था और उसके साथ में ही यहाँ पर जो लुशियन था वो उसकी तरफ बढ़ते हुए आता है उसको मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर लुशियन को एक आवाज़ आती है, जो हीरोइक सोल्स होती है वो कभी नहीं मरती और मैं भी, तुम अब इस पावर को इनहेरिट कर सकते हो। इसके साथ में उस ज़ॉम्बी के फेस के ऊपर एक मुस्कान सी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया हो। उसके साथ में वो वहीं मारा जाता है। उसके अगले ही पल यहाँ पर लुशियन को उसकी सारी मेमोरीज याद आने लगती है। मिस्टर सी सैंगनी, आखिरकार आपने यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू कर लिया है और आप एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं, वास्तव में कितना अच्छा है ये। उसके साथ में बताया जाता है सिचुएशन ऐसी हो जाती है कभी कभी कि वहाँ पर हमें अपने आप को छोड़ना होता है। उसके साथ में उसकी बेटी को दिखाया जाता है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ सीट्स को अरेंज कर दिया है, तुम आराम से इस सिटी से निकलकर बाहर जा सकते हो और एक सेफेस्ट प्लेनेट ढूंढ सकते हो। तो उसकी वहाँ पर बेटी भी कह रही होती है डैडी आपको भी चलना चाहिए। उसके साथ वो कहता है नहीं, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे यहीं पर ही रहकर यहीं पर ही फाइट करनी होगी। उसके साथ में वहाँ पर एक बड़ा सा मोस्टर दिखाया जाता है, जिसको देखने के साथ में वो कह रहा होता है मैं आखिरकार इतना पावरफुल होकर भी इस मोस्टर के साथ में कैसे डर सकता हूँ, लेकिन ये एक रैंक 9 का मोस्टर है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर वो उस चीज़ को हरा चुका होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं वास्तव में जो हमारे मास्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने यहाँ पर आखिरकार इस पावरफुल मोस्टर को भी हरा दिया। वहीं दूसरे वो कह रहा होता है वास्तव में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस मोस्टर को हराना और वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं मुझे नहीं लग रहा मैं एक रैंक 8 का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ इस लाइफ के अंदर। मुझे लगता है कि मुझे फिर से कुछ करना होगा। इसके साथ उसकी आवाज़ वहीं पर ही बंद हो जाती है और वो कह रहा होता है वैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया और पहले से ही मार्शल आर्ट एसोसिएशन ने यहाँ पर पहले से ही अपना काम शुरू कर दिया होगा, फायर सीड का प्लान, जिसके अंदर वो आने वाले फ्यूचर के अंदर एक रैंक 12 का पावर हाउस को खड़ा करेंगे, जो शायद हिस्ट्री में आज तक कभी ना हुआ हो। और वही एक होप होगी मैन काइंड की। वहीं उस चीज़ को देखने के साथ में लुशियन हाँपने लगता है और कहता है ये मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग कितने पावरफुल थे। और इसके अलावा इस ज़ॉम्बी का नाम यहाँ पर शी शेंगनिंग था, जो एक पावर हाउस था कम से कम रैंक 7 का और वास्तव में बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसकी जो पावर्स थी वो थी फिस्ट आर्ट टेक्निक्स में, जिसके साथ में उसने उस मोस्टर को हराया था। इसके साथ में जो लुशियन था वो जल्द ही उन सभी फिस्ट आर्ट्स को देखने लगता है। आखिरकार वो फिस्ट आर्ट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो कहता है
वास्तव में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ उस पावर को जो इसके अंदर से निकल रही है। इसके साथ में जो लूशियन था वो थोड़ी देर वहाँ पर ऐसा करता है और जल्द ही वो वहाँ पर उन सभी फिस्ट आर्ट्स को सीख लेता है और कहता है मैं अभी यहाँ पर फिस्ट आर्ट के प्रोफाउंड कंट्रोल लेवल के ऊपर पहुँच चुका हूँ। शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को और देखते हैं कि आगे क्या होता है। वाह क्या बात है, मैंने आखिरकार यहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया है जो एक पहले से ही प्रोफाइल लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर सी सेंग यिंग का जो यहाँ पर लाइफ टाइम लर्निंग थी उस सभी को ले लिया है। उसके साथ में यहाँ पर जो लू शेंग था वो अपने सामने रखी हुई उस बॉडी को देखते हुए कहने लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पर उस बॉडी की उस जो मेमोरीज है उसके अंदर कुछ एक नाम नोटिस किया, वेंग है। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। वेंग है वही बंदा है जिसने यहाँ पर स्टेलर बॉडी रिफाइनिंग आर्ट को बनाया था और वास्तव में वो भी एक इनक्रेडिबल बंदा था उस टाइम का, जिस टाइम यहाँ पर जो शी सेंग थे वो उनको यहाँ पर एक ईस्टर्न इविल सन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके पास में थी एक पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक जिसके साथ में वो सन्स की जैसी एनर्जी बाहर निकाल सकते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर उनकी मेमोरीज नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि आखिरकार उन्होंने वो कैसे किया था। जो लू शेंग था वो उसके बारे में सोचने लगता है, लेकिन सोचते सोचते उसको अपने सामने एक और भी दिखाई देता है जो देखने से एक पिल जैसा कुछ लग रहा था। लेकिन जैसे वो उसको टच करता है कि उसके साथ में अचानक से वो एक सक्शन के द्वारा उसके अंदर खींचा जाता है और उस चीज को देखने साथ में लू शेंग हैरान, वो कहता है ये क्या है, क्या यहाँ पर ये सी सेंग यिंग अभी एक एनिमी के सामने खड़े हैं। लू शेंग देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक बड़ी सी आई थी जो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही थी और उसके सामने खड़ा था सी सेंग यिंग जो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसके अंदर खतरनाक पावर्स बाहर निकल रही थी। अचानक से उसने अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया जिसके साथ में अचानक से वहाँ पर 9 हेवनली सन्स आ जाते हैं। वो 9 हेवनली सन्स बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इस टेक्निक को गोल्डन क्रो नाम से भी जाना जाता था। इस पावर को देखने के साथ में यहाँ पर लू शेंग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। एक तरह से कहा जाए तो वो टेक्निक यहाँ पर उसका एक सिग्नेचर मूव था। उस चीज को देखने के साथ में जो लू शेंग था वो भी समझ चुका था कि उसे भी यहाँ पर ऐसा कुछ करना होगा। फिर से वो यहाँ पर अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर देता है और जल्द ही अपना एक सिग्नेचर मूव यूज करने लगता है और कहता है ये मेरी वजी है। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और वो अपने सपनों से बाहर निकल कर आ जाता है। वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो वहाँ पर कुछ नोटिस करता है तो वो पाता है कि यहाँ पर उसकी साइकिक एनर्जी थोड़ी सी चेंज हो गई है जो यहाँ पर पहले से अलग कलर के अंदर आ चुकी है जो डार्क ऑरा के साथ घिरी हुई थी। ये क्या है, क्या मेरी एनर्जी यहाँ पर पहले से ज्यादा कंडेंस हो चुकी है। यहाँ पर लू शेंग महसूस करता है और कह रहा होता है जियान लिन की जो साइकिक एनर्जी है वो यहाँ पर एक एयर की तरह है, तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ किंग जुई है उसकी साइकिक एनर्जी यहाँ पर वाटर की तरह है। और मेरी बात करी जाए तो ये यहाँ पर एक कंडेंस स्टील बॉल है जिसको प्योर तरीके से बनाया गया है और वास्तव में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर लू शेंग इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जो हिलना शुरू हो जाती है और वो हवा में उड़ने लगती है। उस चीज को देखने के साथ में लू शेंग हैरान, ये क्या है बाबू है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। केवल एक हल्के से स्ट्राइक के साथ में वो बिल्डिंग ऊपर उड़ने लगी। अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं। उसके साथ में लू शेंग जल्द ही उस बिल्डिंग को नीचे की तरफ रखता है और करने लगता है क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि मेरी जो यहाँ पर साइकिक एनर्जी है वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ही नहीं किया जाता और उसके अंदर भी ये इतना सारा काम हो गया है। आखिरकार केवल थोड़े से सोच के साथ में मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग को ऊपर की तरफ उठा लिया, जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था। अगर ऐसी ही बात है तो इसके साथ में तो यहाँ पर जो मेरी पावर है वो पहले से ही यहाँ पर रैंक 3 और रैंक 4 को तो सरपास कर चुकी है और मैं रैंक 3 रैंक 4 के मार्शल आर्टिस्ट को केवल एक चुटकी बजाकर कुचल सकता हूँ और मार सकता हूँ। जो लू शेंग था वो सोचने लगता है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज वो महसूस करता है तो वो पाता है कि उसके आसपास में एक फोर्स फील्ड बनी हुई थी जो यहाँ पर बहुत ज्यादा थिन लेयर के अंदर थी। ये वास्तव में अच्छा तो है लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो मार्शल मास्टर जो ज़ॉम्बी थे शी शेन वो यहाँ पर उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। ये तो मेरा कुछ भी नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तो एक मुर्गी का अंडा हूँ और वो एक ऑस्ट्रिच के अंडे। लेकिन ये तो समय है मेरा यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए। लू शेंग मन ही मन में सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि एक दिन मैं यहाँ पर एक
एक बड़ा सा पेड़ बन जाऊंगा जिसको तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। उसके साथ में जो लूशियन था वो एक जगह आता है और वो टेक्स्ट कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ट्रेनिंग कैंप से निकलने के बाद में अब मेरे पास में रिसोर्सेज की कमी है, तो मुझे फिर से यहाँ पर कल्टीवेशन पोर्शंस और टॉनिक्स चाहिए होंगे, जिसके लिए मुझे फिर से यहाँ पर उस लैब के अंदर जाना होगा। और अब ये टाइम है यहाँ पर जिंगशेन मेडिकल के साथ में मिलकर कुछ धमाल करने का। जब वो सोच रहा होता है कि उस वक्त वहां पर वही होटी आ जाती है। अरे वही नर्स जो फार्मा गिल्ड की है, या लगने में तो वो वहां पर आती है और लूशियन को देखने लगती है और साथ में कहती है, अरे ये तो एक स्टूडेंट है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये मेरी अथा दिखाने का टाइम है, अब आएगा ना मजा, मैं इसको इजीली संभाल सकती हूँ। उसके साथ में लूशियन कहता है, चलिए आइए यहाँ पर बैठिए, और उसके साथ वो मेन्यू को देखते हुए कहने लगता है, मैंने सुना था कि यहाँ की जो स्टिंक्स है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे वो खाना है। और साथ में कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम क्या यहाँ पर मेरे साथ में लंच करना चाहोगी? तो उसके साथ में ही है कहने लगती है, हाँ जरूर। उसके साथ में वहाँ पर वेटर को बुलाता है और कहने लगता है, मेरे लिए जल्दी से यहाँ पर 40 प्लेट स्टिक्स की लेकर आ जाओ। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो है थी वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्या 40 प्लेट? अबे बुक्कड़, तू एक सुअर की जैसे एक्ट क्यों कर रहा है? वो मन ही मन में ये बातें सोच रही थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर किसी भी बंदे का पेट इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है कि वो एक ही बार के अंदर 40 प्लेट्स को खा जाए। हाँ ठीक है, ये मार्शल मास्टर है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसके साथ में यहाँ पर वो कुछ सोच करती है और कहती है, एक प्लेट 1280 की है तो 40 प्लेट यहाँ पर 51,000 की होगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये बंदा इतना सेमलेस तो नहीं होगा ना कि लास्ट में यहाँ पर खाना खाने के बाद में कहने लगे कि मैडम जी आप पैसा जमा कर दीजिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसकी गाल पर 2-4 तमाचे लगाऊंगी। तो लूशियन कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो कहती है, नहीं नहीं, बस मैं खा के आई थी, मैं डाइटिंग पे हूँ, मेरे फिगर को यहाँ पर सेक्सी रखना है ना, इसी वजह से, और बड़े बड़े विचार तो हैं ही। उसके साथ में लूशियन कहने लगता है, चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ पर इन सारी डिशेस को लेकर आ जाइए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो मन ही मन में कहने लगती है, सुअर कहीं का। और साथ में कहती है कि मैं यहाँ पर, लेकिन जब वो यहाँ पर कुछ कह ही रही थी कि उसी बीच यहाँ पर लूशियन उसे बताने लगता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर है लिंगसू फैमिली के अंदर से हैं, जो 20 साल से भी ज्यादा से यहाँ पर इस यांगिंग प्रोविडेंस के अंदर रह रही हैं, और अभी आप बाई सिटी के अंदर भी हैं। इसके अलावा आपके पर दादा ने यहाँ पर इस एप्टाइट को रखा था और अपनी एल्केमी स्टार्ट की थी। उसके बाद में आपके पेरेंट्स ने यहाँ पर एक कंपनी स्टार्ट की जिसके अंदर वो एक रैंक 5 के एल्केमिस्ट बन गए थे, और उनका जो एल्केमी हॉल था उसका नाम था जिंगशेन मेडिकल हॉल। इसके अलावा यहाँ पर आपकी फैमिली की यहाँ पर 213 ब्रांचेस हैं जो अलग अलग सिटीज के अंदर बिखरी हुई है। जो लूशियन था उसे बताने लगता है, तो वहीं पर वो कहती है, तो सब कहने लगता है, हाँ हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स थे उन लोगों ने तो एल्केमी अच्छे के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन आप लोगों ने उनकी उस एल्केमी को यहाँ पर पानी के अंदर मिला दिया है, और अब तुम्हारी वजह से सब कुछ डिक्लाइन के अंदर जा रहा है। तो उसके बाद सुनने के साथ में ही है उससे कहने लगती है, मिस्टर लूशियन, आपको लगता नहीं कि हमें अपने काम की बातें करनी चाहिए? ये सारी बातें तो इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है, क्या ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर केवल अपनी मेमोरी को यहाँ पर बताने के लिए कह रहे हैं? तो वहीं उसी बीच यहाँ पर खाना आ जाता है और लूशियन उसको खाते हुए कहने लगता है, तुम्हारी मदर चैंगलैन वो यहाँ पर बचपन में तुम्हें छोड़कर चली गई थी और वापस से नहीं लौटी। उसको कम से कम 20 साल हो गए हैं जाए हुए, और अब तक वो यहाँ पर है फैमिली के अंदर लौट कर नहीं आई। और उसके बाद में यहाँ पर जो तुम्हारा फैमिली बिजनेस था वो यहाँ पर गिरना शुरू हो गया, और उसके अंदर थोड़ी बहुत तुम्हारी मैनेजमेंट और तुम्हारे जो माइंड सेट है उसकी वजह से भी हुआ था। ये बातें यहाँ पर है थी उसको बहुत ज्यादा चुभ रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाए हुए थी। उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी मदर है वही यहाँ पर ये सब कुछ कर रही है। चैंग फैमिली के साथ में मिलकर वो तुम्हारे जिंगशेन मेडिकल हॉल को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, वो उसे टारगेट कर रही है। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो गुस्से से कहती है, मिस्टर लूशियन, मुझे पता है कि आप यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आप मेरी मदर के बारे में कुछ भी कहेंगे बिना किसी एविडेंस के। तो वहीं पर लूशियन कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, तुम खुद अपने फादर से पूछ सकती हो कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है।
उसके साथ में वो यहाँ पर मन ही मन में सोच रहा होता है यार ये खाना तो अच्छा है, न्यूट्रिशन भी अच्छे हैं और एनर्जी भी अच्छी ही आ रही है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में यह भी मन ही मन में ये सोचने लगती है वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। आखिरकार ये हमारी जो फैमिली है उसका जो बिजनेस है वो इस तरह से नीचे गिर रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई उसे टारगेट कर रहा है। ये एक कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता है। मेरे फादर को भी यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कहीं पे यहाँ पर लुशियन ठीक तो नहीं कह रहा। तो लुशियन कहने लगता है इसके अलावा तुम्हारे पास में कई सारे कोलिब्रेट करने के लिए बंदे आए थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग लास्ट टाइम के अंदर ही साइड में हट जाते हैं। इतना कहने के साथ में लुशियन कहने लगता है और इसके अलावा मिस है, मुझे लगता है कि आप मुझे ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, मैं आपके इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ इसी वजह से। तो उसके साथ में है कहने लगती है अच्छा ठीक है मिस्टर लू, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम अभी अपने बिजनेस के ऊपर बात करें जो हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं हमारी कोलैबोरेशन के लिए। तो उसके साथ में लुशियन कहने लगता है हाँ चलो ठीक है हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर वो सारी मेडिसिन के फॉर्मूलाज देने वाला हूँ और तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार उसे कैसे बनाते हैं और उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उन सभी के बारे में भी मैं तुम्हें बता दिया करूंगा। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पर तुम्हारा जो जिंगसेंग मेडिकल हॉल है वो संभाल लेगा और इसके अलावा मुझे यहाँ पर उसमें से 90% प्रॉफिट चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर कहती है नहीं 90% बहुत ज्यादा है, मैं इतना ज्यादा नहीं दे सकती, यहाँ पर 60 नहीं चलो ठीक है 70। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लुशियन था वो कहने लगता है हाँ मैं यहाँ पर एग्री तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं चाहता क्योंकि बाकी जो 20% है उसमें से मेरी मेहनत के भी तो है ना, जिसमें से मैं यहाँ पर कुछ परसेंट तो यहाँ अपने जो मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा उसके लिए और कुछ ऐसी चीजें जिससे तुम्हें निपटने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर जो इसके अंदर मुसीबत खड़े होने वाली है उसके लिए उस सभी को संभालने के लिए मैं यहाँ पर जिम्मेदार रहूंगा। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहती है आपको कहने का क्या मतलब है लुशियन। तो लुशियन अपनी जल्दी से साइकिक एनर्जी को एक्टिवेट करता है और कहता है शायद आप अब समझ जाएंगी कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। उस जगह पर वो अपनी पावर्स को दिखाने लगता है। तो उस चीज को देखने के साथ में यहाँ पर है पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। वास्तव में ये बंदा एक साइकिक मेंटलिस्ट भी है, आखिरकार कैसे हो सकता है एक मार्शल आर्टिस्ट उसके साथ में एक साइकिक एनर्जी का यूज करने वाला और एक एल्केमिस्ट भी। वास्तव में एक लेजेंड है और इतना ज्यादा खतरनाक बंदा अगर मेरे साथ मिल जाता है तो कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि अगर यहाँ पर वो अपने बिजनेस को रन करना चाहती है तो उसे यहाँ पर अब लुशियन की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि जब भी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी तो उस जगह पर वो जानती थी कि अगर वो यहाँ पर बिजनेस को करती है तो उसके बाद में फिर से यहाँ पर जो चैन फैमिली है वो उसके पीछे पड़ने वाली है और फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाएगी। शायद इसी वजह से ये चीज सही रहेगी। तो लुशियन कहने लगता है अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि जो रिसर्च है वो यहाँ पर मैं खुद करता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ तो चाहिए ही होगा ना। उसके बाद लुशियन कहता है मुझे लगता है कि मिस है यही यहाँ पर एक सबसे अच्छी डील होगी आपके लिए और मेरे लिए शायद इस वर्ल्ड के अंदर भी। उसके बाद में उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है चलो ठीक है डील हो गई, अब यहाँ पर ये लो तुम्हारी पेन ड्राइव, इसके अंदर यहाँ पर मसल और ब्लड स्ट्रेनिंग के लिए एक मेडिसिन की फॉर्मूला है, तुम इसका यूज कर सकते हो। तो वहीं पर यहाँ पर वो उसको ले लेती है और कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम इस बिजनेस को अच्छे से बढ़ा कर रखेंगे। और वो मन में सोचने लगती है कि वास्तव में बहुत ज्यादा कम समय के अंदर लुशियन एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा जिसके साथ वो हमारी मदद करने वाला है। तो लुशियन कहता है चलो ठीक है मैं अब यहाँ पर चलता हूँ, मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें तुम खुद संभाल सकती हो, मैं इस चीज के झंझट के अंदर नहीं फंसना चाहता। इतना कहने के साथ में जो लुशियन था वो वहाँ से चला जाता है। उसको जाने के साथ में यहाँ पर वो अपनी जगह पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि वास्तव में मेरे को लगा था कि ये एक स्टूडेंट है इसी वजह से इसके साथ में जो बिजनेस है वो करना इजी रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि जो सौदा है यहाँ पर मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। वास्तव में वो एक बिजनेस टाइकून की जैसा लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से ऐसा कुछ कर रहा था। उसी बीच वहाँ पर वहाँ की वेटर आ जाती है और वह कहने लगती है मिस क्या आप यहाँ पर प्लीज हमारे बिल्स को सेटल करना चाहेंगी। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहती है हाँ मुझे लगा ही था ये बेशरम इंसान आखिरकार ये एक खूबसूरत सी बला को यहाँ पर पैसा देने के लिए कैसे कर सकता है, मैं तो यहाँ पर इसके लिए कुछ भी कर देती। लेकिन उसके साथ वो कहती है हाँ बताओ कितना हुआ। तो उसके साथ वो जल्द ही एक बिल को बाहर निकालती है और कहने लगती है यहाँ पर 90 आइटम्स है और 90 आइटम्स की यहाँ पर 1,15,200 रुपए हुए हैं और राउंड फिगर यहाँ पर 1,15,000 का बन रहा है। वो इस चीज को यहाँ पर
पर बिल निकालते हुए कहने लगती है। तो उसके साथ वो कहती है अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मुझे पता है कि वो 90 डिशेस है, तो आखिरकार इतना क्यों। तो उसके साथ वो कहती है अरे वो बात कुछ ऐसी है कि जो यहाँ पर मिस्टर लू है उन्होंने यहाँ पर खाना तो खाया, लेकिन उसके साथ में 50 और प्लेट्स को अपने फैमिली के लिए पैक करा लिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली को भी इस चीज को खिलाना चाहते हैं। उसके साथ में वो बेचारी यहाँ पर रोते हुए कहती है हाँ ये लो मेरा कार्ड लूसियन, मैं तुमसे ये सब कुछ उधार लूंगी वापस से। वहीं जो लूसेन था वो आखिरकार अपने घर पर पहुंच जाता है और उसको देखने के साथ में उसकी माँ कहती है अरे तुम ये क्या लेकर आ गए। तो उसके साथ में वो कहता है अरे माँ ये तो यहाँ पर हाई लेवल के स्टिक्स हैं, आज आपको यहाँ पर खाना बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी माँ उसको देखती है और कहती है ये सारे स्टिक्स ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो वही वो कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है, ये तो किसी के द्वारा एक मील है। उन्होंने कहा कि तुम इसे ले जाओ मेरी तरफ से, मैं तुम्हें प्यार से दे रही हूँ। जो लूसेन था बड़े वो साफ तरीके से उसे झूठ बोलते हुए कहता है और वहीं हेब की हालत खराब थी, उसको छींक आती है। वही उसकी माँ कहने लगती है हाँ चलो ठीक है इस बार तो तुम इसको ले आए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर ऐसे फ्री चीजें देना वो भी इतनी ज्यादा महंगी, तो तुम उसे बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है इतनी महंगी चीजें लेना। और उसके साथ में वो उसे ये भी कहती है कि यहाँ पर कुछ समय पहले जो तुम्हारे टीचर झोंग थे वो आए थे और बार बार वो यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छे टीचर हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो शेंग था वो कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं उनसे मिलने जाऊंगा कल। उसके बाद में स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टीचर झोंग थे वो अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए होते हैं। उसी वक्त लूशेन वहाँ पर आ जाता है, उसको देखने के साथ में वो बहुत बुरी तरह से हैरान रह चुके थे। लूशेन तुम यहाँ पर? तो लूशेन कहता है टीचर झोंग आप कैसे हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आपसे मिले हुए, ये देखिए मैं आपके लिए बोनसाई लेकर आया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर कुछ कांड कर दिया था उसी वजह से। वह में टीचर झोंग कहने लगते हैं लूशेंग वास्तव में तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया अचानक से यहाँ पर आकर, और इस समय यहाँ पर तुम्हारा ओरा भी पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, चलो चलो अंदर आओ। उसके साथ में वो दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर जो जोंग था वो पूछने लगता है अच्छा लूसेन अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तो वो बताता है कि मैं अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार सिलेक्शन के लिए जाने वाला हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर साइकिंग मेंटलिस्ट का असेसमेंट भी लेने वाला हूँ। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान, क्या मॉर्निंग स्टार और साइकिंग मेंटलिस्ट तुम ये कब बन गए। तो उसके साथ में बताता है हाँ वास्तव में जब मैं ट्रेनिंग कैंप के अंदर गया तो उस जगह पर मुझे इसके बारे में पता चला और वहीं से ही मुझे यहाँ पर साइकिंग मेंटलिस्ट एसोसिएशन के बारे में पता चला। तो उसके टीचर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं वास्तव में लूशेन वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, आखिरकार तुम इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हो कि तुम सबको सरपास कर जाओगे और अब तो मेरे पास में भी कुछ नहीं बचा है जो मैं तुम्हें यहाँ पर टीच कर सकता हूँ। अब तुम खुद यहाँ पर खुद कुछ करो, क्योंकि अब कोई भी तुम्हें यहाँ पर ट्रेन नहीं कर पाएगा। उसके साथ वो थोड़ी देर बातें करते हैं और उसके बाद में जो लूशेन था वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसको जाते हुए देख कर जो यहाँ पर टीचर झोंकते हुए ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इसको पहले बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर दिया था और वास्तव में ये अब बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, वाई सिटी का एक प्राइड, एक जीनियस जो अब आगे धमाके मचाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो थर्ड ईयर की क्लास 2 थी उसको दिखाया जाता है, जिसके अंदर वहीं पर ही उसका वो टीचर सबको पढ़ा रहा होता है, जहाँ पर लूसेंग का जो दोस्त था किमिंग वो भी होता है। उसके साथ में एक बंदा उससे कह रहा होता है अरे किमिंग जल्दी से हम लोग यहाँ पर इस क्लास को खत्म करने के लिए इंटरनेट कैफे के अंदर चल सकते हैं, तुझे पता है कि मैं यहाँ पर प्लेटिंग रैम के अंदर पहुंच चुका हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे माफ करना, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ एग्जाम्स की ट्रेनिंग के लिए जाना है और इसी वजह से मुझे वहां पर आने में कोई भी दिलचस्पी नहीं। उसी वक्त उसका टीचर कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ, आखिरकार मैं तुम जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग मुझे यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। उसी बीच वहां पर जो लूशेंग था वो आ जाता है, उसको आते हुए देखकर सभी बच्चे हैरान रह चुके थे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए। हेलो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। उसको देखने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान, ओ मागो टुरुला ये क्या हो गया, लूशेंग अरे ये लूशेंग है, अरे ये वही लूसेन है हमारा क्लासमेट लूसेन, ये आज वापस आ गया, मुझे तो लगा नहीं था कि ये बंदा वापस से हमारे पास में आएगा। अरे हाँ तुम्हें पता है कि यहाँ पर इसको जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर इसे अपना डिसाइपल भी बना लिया है। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, और इसके अलावा तुम्हें पता है कि यहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने तो अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ में तय कर दिया था, लेकिन लूसेन ने उसे मना कर दिया। ऐसे सभी लोग बातें भी स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो किमिंग था वो भी पूरी तरह से हैरान था अपने दोस्त को वहाँ पर देखने के साथ में। तो उसके सामने टीचर कहता है लूशेन तुम यहाँ पर, तुम आज यहाँ पर कैसे पधारे भाई
ऐसा? तो वो कहता है वो टीचर बात कुछ ऐसी बुझा टाइम हो गया क्लास लिए हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी कुछ लेसन को ले लूं। तो उसके साथ उनसे टीचर कहता है हाँ जरूर जरूर जाओ वहां पर बैठो। उसके साथ में वो जल्द ही यहाँ पर अपनी बेंच की तरफ जाने लगता है। इस जगह पर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उनकी क्लास के अंदर कोई सेलिब्रिटी आ गया हो, क्योंकि वास्तव में सभी की निगाहें यहाँ पर अभी लू शेंग के ऊपर ही थी। उसके साथ उसका टीचर भी वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर देता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं, अरे यार कितना अच्छा है, हमारे साथ में हमारा जो फ्रेंड है, क्लासमेट है, वो लू शेंग है। अब तो हम यहाँ पर हमेशा यही कहेंगे कि वाओ, वास्तव में हमारा टीचर, हमारा जो दोस्त था वो लू शेंग था। हमारे तो एक अलग ही रेपुटेशन बन जाएगी, यो यो। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर किमिंग था वो अभी लू शेंग को देखे जा रहा था। लू शेंग ये कितना चेंज हो गया है, पहले जैसा तो बिल्कुल लग भी नहीं रहा। उसी वक्त वहाँ पर बेल बज जाती है और उनकी क्लास खत्म हो जाती है। उसके बाद टीचर कहता है चलो ठीक है, आज की क्लास है वो डिसमिस होती है। उसके बाद लू शेंग कहता है चलिए ठीक है, मैं भी चलता हूँ, गुड बाय एवरीवन। उसकी वो बात सुनने के साथ में सभी क्लासमेट्स वहाँ पर रोने से लगते हैं। वहीं पर जो यहाँ पर किमिंग था वो उसी को देखे जा रहा था। उसी वक्त जो लू शेंग था वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। उसको ऐसा करते हुए देखो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। तो लू शेंग कहता है अबे मोटे कैसा है तू, आखिरकार तू मुझे भूला तो नहीं, देख मैं इतना टाइम हो गया इसी वजह से, और हाँ अगर तो फ्री व्री है तो आ यार मेरे साथ में, हम दोनों बाहर चलते हैं कहीं पे। उसके साथ में वहां पर जो लू शेंग था वहां से चला जाता है। उसको जाते हुए देख कर किमिंग की आंखों के अंदर आंसू भर जाते हैं। देखा दोस्ती ऐसी होती है। उसके साथ में वो कह रहा होता है लू शेंग तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारे साथ में जरूर खड़ा होऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उसके साथ में लू शेंग था वापस से अपने घर आ जाता है। वहां पर आकर पीछे के ऊपर कुछ देखने लगता है। वो कह रहा होता है मैंने पहले से यहाँ पर ब्लड स्ट्रेंथिंग और मसल पावर की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर मिस हे को दे दिया है, अब वो इसको संभाल लेगी। मुझे अब नेक्स्ट टाइम ये करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने लिए एक अच्छा सा वेपन ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे एक साइकिक वेपन की जरूरत है, लेकिन साइकिक वेपन भी ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पर मेरी पावर्स को कंट्रोल कर सके। उसके साथ में वो एक जगह पर देख रहा होता है जहाँ पर कुछ वेपन्स थे, और उनको देखने के साथ में ही वो पूरी तरह से हैरान हो गया था, जिसके अंदर से एक स्काई ग्लाइडर था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उन सभी की रेट बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर लू शेंग कहने लगता है इन सभी की रेट तो अच्छी है, लेकिन ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये मेरे पावर को झेल भी पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो मिथेरियल है उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है। मुझे फुल मिथेल से बना हुआ एक वेपन चाहिए, और ये सभी यहाँ पर उनमें से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है खुद से मुझे इसको बनवाना होगा कहीं पे जाकर, और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मिथेल चाहिए होगा, लेकिन मिथेरियल बहुत ज्यादा महंगा होता है। मेरे को लगता है कि अब मुझे खुद ऐसा कुछ करना होगा। इसके साथ वो यहाँ पर अपने ड्रॉर के अंदर खोलता है, उसके अंदर एक मैप होता है और कहने लगता है चलो अच्छा है कि मेरे पास में ये एक मैप है जिसके साथ में मैं मिथेरियल की जो खदानें हैं उनको ढूंढ सकता हूँ और वहां जाकर उन्हें निकाल सकता हूँ, क्या पता मुझे वहां पर ज्यादा मिल जाए। तो उसके साथ में मैं वहां पर उनको बेच भी सकता हूँ। इसके साथ में एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे एक ब्लैक स्मिथ भी चाहिए होगा जो इस चीज को बना सके, वो भी हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि लो लेवल के तो कोई बंदा इसको देख भी नहीं पाएगा। उसके साथ में एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जिंगसेन मेडिकल हॉल, जहाँ पर जो मिस हे थी वो यहाँ पर लू शेंग का वेट कर रही थी। ये गधा आया क्यों नहीं है अभी तक, जिसने कहा था वो अभी यहाँ पर आने ही वाला है। उसी वक्त लू शेंग भी वहाँ पर आ ही जाता है और वहाँ पर आते हुए कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ काम कर रहा था, इसी वजह से आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने जो आपको कहा था वो सारे मेटल्स आपने क्या जमा कर दिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो मिस हे थी वो थोड़ी ब्लश करते हुए कहती है देखो इसको भी हो गया प्यार, एक और लुगाई आ गई उसकी। हाँ तुमने जो मुझसे कहा था मैंने वो सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो उसके साथ में लू शेंग कहता है अच्छा तो इन सभी की प्राइस कितनी होगी। तो वो बताती है कि इनकी जो प्राइस है वो 2 लाख युआन्स है। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, जब यहाँ पे मेरे प्रॉफिट आए उसमें से तुम ये काट लेना। उसके बाद वो कहता है चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ऐसे जाना चाहिए, मैं अकेले में रहकर इस चीज को बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद कहती है हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में वो वहाँ से बाहर चली जाती है और वो बाहर जाते हुए कह रही होती है वास्तव में ये बंदा पागल है क्या, आखिरकार मुझे यहाँ पर अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई और इसने पहले से मेरे इतने सारे पैसे लगवा दिए हैं, पता नहीं अब ये क्या बनाना चाहता है। और वो उसके साथ में उस लैब को वहाँ से बंद कर देती है और कहने लगती है आखिरकार अब देखते हैं कि ये नया क्या बना रहा होगा, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। उसके बाद में देखते देखते 3 घंटे यहाँ पर बीत जाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर जो लू शेंग था वो कहने लगता है ठीक है मिस है, मेरा काम हो गया है, मैंने उसे कंप्लीट कर लिया, अब मैं कुछ समय के लिए बाहर ट्रिप के ऊपर जा रहा हूँ और इसके अलावा आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जल्द ही यहाँ पर कुछ पैसे डाल दूंगा ताकि हम लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सके ब्लड और मसल स्ट्रेंथिंग पिल्स के
के लिए। तो वहीं पर वो कहती है हाँ ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है मुझे लगता है कि आप अभी तक भी गुस्सा है। इसके साथ लूशियन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में जो यहाँ पर मिस हेती वो वापस अपने लैब के अंदर आ जाती है। जब वो वहाँ पर आती है तो वहीं पर एक ट्यूब के अंदर एक थोड़ा सा लिक्विड पड़ा हुआ था। उसको देखने के साथ वो कहती है हाँ मुझे लगा ही था, मुझे पता था कि यहाँ पर इस बंदे ने फिर से कोई ना कोई नया एलिक्सर बनाया होगा, लेकिन इसने ये कैसे कर लिया, क्योंकि वास्तव में जो मटेरियल्स मैंने इसको दिए थे वो यहाँ पर लो लेवल की मेडिसिन को बनाने के लिए भी उपयोगी नहीं होंगे। आखिरकार बाकी सभी बंदे जो यहाँ पर उन सभी मेडिसिन को बनाते हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि उनके अंदर जो हर्ब्स लगी हुई होती है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है। लेकिन मैंने जो इसको हर्ब्स दी थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। अगर ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अपना काम आगे किया तो उसके साथ में मुझे पता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट तो कम करेंगे और हमें फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। उसके बाद वो सोचने लगती है और इसके अलावा उस कमीने ने पता नहीं कितनी ज्यादा हर्ब्स को अपने साथ में ले लिया है। अगर लगता है कि यहाँ पर सारी हर्ब्स उसके बैग के अंदर होगी, मुझे वो चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर जो येलो हेयर बंदा था वो वहाँ पर आते हुए कहता है मिस है, मैंने यहाँ पर आपने जो कहा था वो सब कुछ कर दिया, लेकिन ये देखिए इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब यहाँ पर जो मिस्टर लू अंदर आए थे वहां से लेकर जो यहाँ पर बाहर गए तब तक की जो यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी कैमरा थे वो सभी सभी बंद थे। तो वहीं पर वो कहती है हाँ मुझे पता ही था। वास्तव में हम लोग यहाँ पर कैसे भूल सकते हैं कि वो एक साइकिक मेंटलिस्ट भी है और उसके सामने ये सारी ट्रिक्स कुछ भी काम नहीं करने वाली है। चलो छोड़ो, देखा जाएगा। वैसे भी वो हमारे साथ में ही है तो वो जल्द ही वापस भी आ जाएगा और जल्द ही हम उसके साथ में अपनी फैमिली को वापस से रिकवर भी कर पाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर गेमिंग सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बस थी जिसके अंदर लू शेंग और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं पर एक टूरिस्ट कह रही होती है अरे आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा हम जल्द ही वहाँ पर उस विलेज के अंदर पहुंचने वाले हैं। उसी वक्त लूशियन को भी दिखाया जाता है जो वहीं पर ही बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि मैंने आखिरकार यहाँ पर 93 मेरो नरिशिंग एलिक्सर पिल्स को बाहर बना लिया है और मुझे लगता है कि ये इतना बहुत होगा अभी के लिए तो, और मिथेरियल माइन भी यहीं पे कहीं पे होगी। वास्तव में ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी है। उसी वक्त यहाँ पर एक वॉल आती है और वहाँ पर एक लड़की आते हुए कहती है बड़े भाई क्या तुम मेरे साथ में खेलोगे, प्लीज आओ ना हम लोग खेलते हैं। तो उसी वक्त उसकी मोम वहाँ पर आती है और कहती है अरे बेटा क्या कर रही हो तुम, चलो मेरे साथ में। आखिरकार किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मुझे माफ करना मेरी बेटी ने तुम्हें परेशान किया। तो उसके साथ में वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर उसका डैड भी वहाँ पर आता है, उसको देखने के साथ में लूशियन कहने लगता है ये एक साइकिक मेंटलिस्ट है, मुझे पता नहीं था कि इस बस के अंदर मेरे अलावा भी कोई और साइकिक मेंटलिस्ट बैठा हुआ है। उसी वक्त यहाँ पर एक पिंक हेयर लड़की को दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा हॉट है वैसे तो। वो कह रही होती है उफ ये गर्मी कितना ज्यादा बोरिंग है और इतना ज्यादा गर्म भी, मुझे पता नहीं तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो, आखिरकार तुम्हारी तकलीफ क्या है। हम लोग फालतू में इस जगह पर आए हैं और तुमने कहा कि हमें यहाँ पर 3 दिन और 2 रातों का रुकना है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर भून जाऊंगी। तो वहीं उसकी फ्रेंड कहने लगती है जेंग तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ में चलना चाहती हो, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ में आओ। तो उसके बाद वो कहती है और तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मैं स्टूपिड हूँ जो यहाँ पर तुम्हें अकेली जाने दूंगी, तुम्हारा अभी भी ब्रेकअप हुआ है, तुम कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो तुम्हारे साथ में मैं कैसे अपने आप को माफ कर पाऊंगी। तो उसके बाद वो कहती है हाँ हाँ ठीक है मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे इतनी ज्यादा केयर करती हो। उसी वक्त यहाँ पर उसको एक आवाज आती है क्योंकि पीछे यहाँ पर जो वो लड़की और उसके साथ में लूशियन दोनों खेल रहे होते हैं। उसको देखने के साथ में यहाँ पर जो जेन थी उसको पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। उसी वक्त उसके पास में बोल आती है और कहती है अरे मैंने इसको पकड़ लिया, और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। देखो एक और बंदी जैसे प्यार में है क्या बात है, तुम इतनी ज्यादा ब्लश क्यों कर रही हो। उसके साथ में यहाँ पर 2 घंटे बाद सीने दिखाया जाता है। वो लोग एक विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आने के साथ में यहाँ पर जो जेन थी वो कहने लगती है अरे यहाँ पर कुछ इतना ज्यादा खास भी तो नहीं है, आखिरकार हम लोग फालतू में इस जगह पर आए हैं, तुम तो कह रही थी कि वो ऐसी वैसी जगह है। उसी वक्त लूशियन को दिखाया जाता है जो उस छोटी बच्ची के पास में थे। छोटी बच्ची उससे कहने लगती है बड़े भाई हम अगले दिन वापस से खेलने वाले हैं है ना। तो उसी वक्त यहाँ पर जेन भी आती है और कहती है हाँ हाँ मैं भी और तुम्हारे साथ में खेलूंगी। और साथ में लड़की कहती है जाओ यहाँ से, तुम मेरे बड़े भाई से दूर रहो, मुझे सब पता है तुम मेरे बड़े भाई के ऊपर लाइन मार रही हो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ में, लो करवा लो बेइज्जती। उसके बाद उसकी मोम वहाँ पर आती है और उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं जो जेन थी वो यहाँ पर लूशियन के पास में आती है और कहने लगती है दोस्त क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। तो उसके साथ में लूशियन जल्द ही यहाँ पर उसको अपना नंबर दे देता है। हे प्रभु कितनी सारी चोरी हुई नंबर लेने वाला है ये पता नहीं। उसके बाद वो कहता है चलो ठीक आखिरकार हम लोग अब फ्रेंड्स तो बन ही गए हैं। लूशियन वास्तव में कितना अच्छा नेम है। उसके साथ में वो भी यहाँ से चले जाती है, देख रहे हो बंदी का। वहीं दूसरी तरफ जो लूशियन था वो यहाँ पर कह रहा होता है इंटरेस्टिंग, वास्तव में मानना पड़ेगा कि ये लोग भी यहाँ पर हैं, 2 मार्शल आर्टिस्ट और साथ में एक साइकिक मेंटलिस्ट, वास्तव में कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। आखिरकार
आखिरकार मेरे साथ में कोई तो है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत से जने होंगे जो इस जगह पर मुझे परेशान कर सकते हैं। उसी वक्त एक गाड़ी के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ज्यादा डरावना सा इंसान बैठा हुआ होता है। हाँ, डरावना नहीं है, तुम लोग बोलो ये बड़ी प्यारा है ये तो। उससे आदमी कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर टेंग मौलिन को ढूंढ लिया है? तो वो उसके सामने बैठा हुआ बंदा कहने लगता है हाँ, हम लोग यहाँ पर अभी उनके पीछे ही लगे हुए हैं, वो एक माउंटेन के अंदर जाकर छुप गए हैं और अभी हमारे कुछ बंदे हैं जो उनके पीछा कर रहे हैं। तो उससे वो बंदा कहता है अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, उसको पकड़ के रखना। उसी वक्त यहाँ पर वो बंदा पता नहीं कुछ ऐसी स्पेल्स को कास्ट करता है जिसके साथ में उसके पास बैठी हुई जो लड़की थी उसकी आंखों के अंदर से कुछ जूस टाइप का बाहर निकल कर आने लगता है। उसको बाहर निकालते हुए कहने लगता है कितना अच्छा है वो। और उसके साथ में वो उसकी फोटो देखते हुए कह रहा होता है उसकी बेटी भी आई उसके साथ में। चलो मुझे लगता है कि एक और नया एडिशन आने वाला है मेरे पास।